ब्रिगेड एक ऐसा शब्द जो आर्मी में इस्तेमाल होता है और सेना की एक बड़ी यूनिट को डिफाइन करता है। वो ब्रिगेड शब्द अगर जनता के साथ जुड़ जाए और जनता अपनी ब्रिगेड बना ले तो उसका अर्थ बहुत कई मायनों में ऐसा हो जाता है कि जनता अनुशासित हो गई है, जनता संगठित हो गई है और जनता पावरफुल हो गई है। और जब जनता पावरफुल हो जाती है, जनता संगठित हो जाती है तो जनता इतिहास लिखती है। आइए हम बात करते हैं, आज जनता ब्रिगेड पार्टी के सर्वे सर्वा हमारे साथ मौजूद हैं। एक पूर्व सैनिक हैं और लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहने के साथ साथ एक बात बता दें कि जो भी सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और सैनिकों से ही क्या देश से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उन पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सर, लगातार आप चर्चा में तो बने ही रहते हैं, पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और उसके बाद एक सैनिक को एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? सबसे पहले मनोज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी आपने मेरे विचार रखने का आपने अपने प्लेटफॉर्म से मौका दिया, मैं सल्यूट करता हूँ आपको। मनोज जी, आपने सबसे पहला सवाल किया कि एक सैनिक को ये राजनीति में उतरने का क्या आवश्यकता है। देखिए बेटा, जिस प्रकार से हम पूरी जवानी 18 से जब 21 साल जब हमारी एज होती है, एक नादान उम्र होती है, न जाति का न धर्म का किसी प्रकार का जहर नहीं होता, पढ़ते लिखते 18 से 21 साल एज हो जाती है और सीमाओं पर जाते हैं। लगभग अपनी पूरी जवानी ऐसे माहौल में जी के जाते हैं कि देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, और हमें वही चीज़ सिखाई जाती है। न वहाँ न जाति होती न धर्म होता। और जिस हंसते खेलते समाज को हम लगभग आज से 35 साल पहले छोड़ के जाते हैं और एक लंबी अवधि के बाद में बॉर्डरों से, सीमाओं से जब हम वापसी लौटते हैं अपने भाइयों के बीच में, तो बड़ी पीड़ा होती है, मन में बड़ी दुख होता है कि जिस हंसता खेलते समाज के अंदर भाईचारा छोड़ के जाते हैं, प्यार मोहब्बत छोड़ के जाते हैं, आज इस देश में नफरतों की आग लगाई जा रही है। आज पहले के वक्त में मैं सल्यूट करता हूँ सारे नेताओं को, हमें आवश्यकता नहीं थी। अगर ये मेरी कपड़े हैं, अगर ये अच्छे हैं, जब तक नहीं फटते, खराब नहीं होते, इनका कलर फेड नहीं होता, तब तक इनको आवश्यकता नहीं बदलने। जब इनका कलर फेड हो जाएगा, फट जाएंगे, मतलब पहनने लायक नहीं रहेंगे, तो मुझे बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। आज देश के हमारे हुक्मरान हैं, देश के नेता है। राजनीति क्या है? राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म होता था। पहले के वक्त में जो अपने अपने क्षेत्र के स्कॉलर्स होते थे, अव्वल दर्जे के लोग होते थे, वो देश की राजनीति में आते थे और वाकई ही वो समाज सेवा करते थे। उन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज की डेट में जो नेता आते हैं वो सिर्फ उनकी नज़र एक ही जगह होती है, जैसे शिकार की खोज में निकालता है, ऐसे ही सिर्फ पैसा कमाना एक जरिया बना लिया इस राजनीति को, जबकि राजनीति तो सेवा का प्लेटफॉर्म। सर, एक चीज बताइए कि पैसा क्या आज राजनीति में जरूरत नहीं? अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, पानी भी नहीं पी सकते, एक बैनर नहीं छपवा सकते। पैसा तो मैंडेटरी है, पैसा को आप ऐसे डिस्क्लूड कैसे कर सकते हैं? बेटा, राजनीति अगर पैसा कमाना है ना, तो राजनीति नहीं है उसके लिए रास्ता। अगर जिसको पैसे नहीं, पैसा राजनीति करने के लिए तो पैसा चाहिए, कमाने के लिए नहीं, करने के लिए पैसा चाहिए। राजनीति में जिसको पैसा कमाना, जिसको पैसे की हवस है, वो बनो ना। हमारे देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, एक से एक देश में बड़ी बड़ी इन्होंने, तो वही तो राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति, वही तो प्यादे होते हैं नेता, उनके उनसे चंदा लेते हैं और वो राजनीति, वो भी राजनीति है। सर, अगर आप कह रहे हो ना कि राजनीति का मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक करें, ऐसा कमा के आप ठीक करें। उन्होंने, आप बिल्कुल ठीक करें, उन्होंने अपने प्योदे यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने प्योदे भेजते हैं, उनके माध्यम से फिर लगाएंगे 1000 करोड़। सर, मजबूरी है पॉलिटिशियन की, अगर पैसा नहीं होगा तो ये जनता भी ऐसी है ना, जनता को भी जब तक दिखता नहीं है तब तक बिकता नहीं है। ऐसा नहीं, और अगर आप दिखोगे नहीं, ये चैनल चला रहे हैं हम, मेरी बात सुनिए, आप चैनल चला रहे हैं, कुछ कॉस्टिंग है ना, कैमरामैन रखेंगे, एडिटर रखेंगे, अब हम कहें समाज सेवा, ये शब्द ना बड़ा आपत्तिजनक है। राजनीति में भी आप ये तो कह सकते हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फंड की सही तरीकों से, जायज तरीकों से फंड रेज होना चाहिए, लेकिन आप कहें कि बिगर पैसे की राजनीति होती है, तो वो तो मुझे लगता है कि आप भी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है कि बिना पैसे नहीं होता, बिल्कुल आपकी बात सत्य है, बिल्कुल बिना पैसे तो आदमी एक कदम नहीं चल सकता। हाँ। लेकिन जायज लिमिट में। अब वो तरीके कहाँ बनाए हैं? ना तो सरकार ने बनाए, ना सिस्टम ने बनाए। एक राजनेता को तमाम पब्लिक गाली देती है, कोई उसको लीगल तरीके का पैसा नहीं। इसीलिए आप कुछ चंदा ले लोगे ना, तो यहीं पे आपको चंदा चोर बोल दिया जाएगा, ऐसा बोला जाता है ना? बोला जाता है चंदा चोर। लेकिन हमारे देश में पहले जो ये नीतियां चलती थी वो बहुत अच्छी थी और सुदृढ़ थी, और उससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होती थी।
लेकिन अब जैसे जैसे हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ है, उसके बाद जो नीतियां अंग्रेजों ने अपनाई थी इस भारत को हड़पने के लिए, वही नीतियां हमारे नेताओं ने बना ली और व्यापारी वर्ग ने ये सोचा कि इन नेताओं के माध्यम से ही हम अपनी दुकान को चला सकते हैं और इसी कारण से जो है यहाँ पर आया। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बहुत बात होती है ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की, लेकिन आप ऐसी जगह से आते हो जहाँ पारदर्शिता होती नहीं। यहाँ भी आरटीआई भी लगाएंगे ना तो उसमें भी जवाब नहीं मिलेगा फौज के अंदर क्या होता है। हमें ऊपर का चेहरा पता है फौज के अंदर, आप जानते हो फौज के अंदर एक जवान किस हालात में रहता है। आप ऐसे सिस्टम से निकल के आए हो तो राजनीति में तब भी थोड़ी बहुत पारदर्शिता है, फौज में तो वो भी नहीं है। क्या कहेंगे? आप गलत बोल रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कैसे? अच्छा कैसे? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये सेना के अंदर सुनिए ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। सेना के अंदर आप देखिए, मैं एक फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स से रिटायर हूँ। मैं सेना में जो भर्ती होता है जवान, उसका निरीक्षण हम करते हैं और उसका मेरे शब्द क्या, मेरी चीज नहीं मैं क्या एक ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी यादव जी ने एक दाल का मैटर उठा दिया था, पतली दाल का। वो दाल पतली हो सकती है, वो कभी कभी समय होता है। नहीं कर दिया, नहीं वो कभी कभी समय होता है। को मैं बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं करूँगा। नहीं ठीक ये नहीं हो है, सकता। आज भी ठीक है 19-20 थोड़ा बहुत हो जाता होगा, मैं बिल्कुल ये नहीं करता। ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी आर्मी के अंदर। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो ये इतना बड़ा महकमा ऐसे नहीं चलता और ये सरकारी नोट की खा जाती है उनको, समझ में आया। और अगर हिम्मत है तो मैं तो सरकारों को चुनौती देता हूँ, आप करिए वहाँ पर निरीक्षण। सारी कहाँ जांच होती है? अगर कोई जवान कोई बात उठाता है या बड़े, अरे वो हमारी ऐसा है, देखो जी इंटरनल होती है ना। नहीं सेना के अंदर कभी कभी समय ऐसा आता है आप ट्रांसपेरेंसी का मतलब करप्शन से न ले जाएं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता। अगर कोई चीज सेना के अंदर कुछ गलत हो रही है तो उसको आप उठा नहीं सकते अनुशासन के नाम पे। आपको बोलने का तरीका अलग, बोलने का तरीका वो चीज जरूर है, वो बात है। वही ट्रांसपेरेंसी होती है ना, वही तो बोलते हैं कि न्याय मिलना। अगर नीचे वाला है उसको ऊपर वाले से न्याय नहीं मिलता, आप उसको लहजे में बोलते हैं, मैं बिल्कुल कहता हूँ। तो वही लहजे में आपका जो बोलने का था, मेरा बोलने का तरीका सही है, आपको शायद ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता एक ही शब्द होता है। शब्द है, ठीक है, मान और लिया। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, मानते हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। ट्रांसपेरेंसी है, आर्मी के अंदर ट्रांसपेरेंसी है। कैसे? इसमें बिल्कुल देखिए, अगर एक जवान के साथ सुनिए मनोज भाई, सुनिए तो केस भी इंटरनल नहीं सुनिए मनोज भाई, जब उनको तकलीफ हुई तो महीने के अंदर 2 महीने के अंदर उस ग्रुप के अंदर एक दरबार लगता है तो अंदर ही है ना। और उस दरबार के अंदर खाता ना वही जो अफसर कहे वही सही। नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा भी नहीं है। वहाँ जो आप तो जेसीओ रहे हैं ना। ये मैं मानता हूँ कि वहाँ पर भी हुकूमत है, अधिकारी, जैसे यहाँ नेताओं की हुकूमत। सर जब तक स्वीकारेंगे नहीं सुधार कैसे होगा? नहीं स्वीकारेंगे हम करप्शन के मैटर में साहब जो कह रहे हैं ना वो भी सही कह रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे। हम करप्शन के मैटर में जो ट्रांसपेरेंसी की बात करें, और हाँ जो ये ऊपर का जो उनका जो तानाशाही है, वो तानाशाही के मैटर में अगर आप करें, हम इस बात को स्वीकार करें। सर 1 रैंक 1 पेंशन के लिए कितने दिन से धरना लगा हुआ है, वो चीज हम स्वीकार करते हैं। तानाशाही का मतलब तो है कि कुछ भी तानाशाही कहेंगे, उस चीज को हम तानाशाही है वहाँ हमारे अधिकारी, वहाँ कुछ गलती हुई है, वहाँ स्वीकारते हैं। तभी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तभी तो तानाशाही है। हाँ, ये विसंगतियां तभी पैदा हुई है वो, लेकिन उसका जो भाई डिफेंस मिनिस्टर के सामने जिस प्रकार से उसका विश्लेषण करके बताया होगा, उन्होंने तो वैसे ही उस प्रकार से किया होगा, तभी ये विसंगतियां रह गई। वहाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है। आर्मी का जो फेस हम देखते हैं, देखो अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो तो मुझे पता है पॉलिटिशियंस में झूठ के बगैर गुजारा नहीं है, तो डिप्लोमेटिक बात कही जाती है, मीठी बात कही जाती है, लेकिन एक कड़वी बात मैं पूछूं आपसे। मैं पूछना चाहता हूं चौहान साहब कि आर्मी के अंदर क्या चलता है, क्या जवान की वैल्यू क्या है? बिल्कुल आपके जो सवाल किया है, बिल्कुल जवान की वहाँ रबिश है, मिट्टी है, बस बात खत्म। ठीक है, नहीं आप पूछिए ना, हम खुल के बोलेंगे। मट्टी है वैल्यू, जवान की वहाँ पर बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू। ठीक है, मैं इस बात को बिल्कुल मैं नहीं स्वीकारता। क्यों नहीं स्वीकार करता? क्योंकि हम एक सैनिक को तैयार करते हैं और जिस सैनिक के अंदर वो योग्यता को एक मशीन बना देते हैं क्या कि ऑर्डर केवल नहीं ऑर्डर ही नहीं, ऑर्डर कौन से ऑर्डर मानने की मशीन बनाते हैं? अफसर जो भी कहे, अफसर के आदेश कोई गलत नहीं होते।
अफसर के आदेश गलत नहीं होते। जिस कार्य के लिए सही भी नहीं सुनिए होता। सुनिए मनोज भाई, सुनिए OROP पे अफसरों ने जो आदेश कर दिए। OROP अलग मैटर है और देश की सुरक्षा के लिए जो सैनिक तैयार होता है वो मैटर अलग है। कई बार मैंने ऐसी बात करी है, आज जरा खुल के बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आप भी एक अच्छे मूड में हैं। हमने ये कहा है कि कई बार सैनिक जो होते हैं वो ज्यादा अफसर से एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वो बताते हैं कि साहब आगे खतरा है या साहब इसको ऐसे करिए, लेकिन अफसर अपनी उसके अंदर अपनी पद के अंदर वो गुरूर के अंदर वो करते हैं और कई बार हमने अपने जवान भी खोए हैं उस वजह से। उस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, गलत प्लानिंग हो जाती है, कई बार इंसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के कोई मरवाता तो नहीं। जो फेक लीडरशिप है, जो कमीशन ऑफिसर है और जो नॉन इतना बड़ा एलिगेशन, हाँ ठीक है, वो ऑर्डर मानने पड़ते हैं वहाँ का। सर लीडरशिप क्या आर्टिफिशियल लीडरशिप जनरेट होती है आर्मी की? जो अंग्रेजों की आर्टिफिशियल लीडरशिप थी जिसमें कमीशन ऑफिसर थे, मैं उसे आर्टिफिशियल लीडरशिप कहता हूँ। एक लीडरशिप जवान से निकले जैसे JCO निकलता है, ठीक है, और एक लीडरशिप होती है ऊपर से आ गया, उसको पता जमीनी ग्राउंड नहीं पता, उतना पता भी होगा लेकिन उतना पता नहीं ऐसा है। नहीं है, उसमें भी डायरेक्टली जनरल साहब भर्ती नहीं होता। हाँ। उसमें भी लेफ्टिनेंट जाता है, कैप्टन बनता है, मेजर बनता है। नहीं तो वो लोग भी तो हमारे जवान का दर्द क्या जानेगा? अफसर तो अफसर होता है साहब। सुन लीजिए, आपको बताता हूं। जवान का दर्द भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे जब एनडीए में जब एक कैडेट के रूप में ट्रेनिंग करते हैं तो वो एक जवान के रूप में ही होते हैं, क्योंकि एनडीए में जो ट्रेनिंग है ना वो इतनी नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। अफसर को वहाँ पकाया जाता है, पिघाड़ा जाता है ताकि बताया जाता है कि कैसे जवानों पे हुक्म चलाए। नहीं हुक्म। देखिए ऐसी बात आप अंग्रेजी पद्धति में मत ले जाओ। तो यही सिखाया था अंग्रेजों ने सिखाया, वही सिखा रहे हैं हम। अंग्रेजों ने केवल लूटने का और शासन करने का तरीका बताया तो है, वही सिखाया जाता है। लेकिन नहीं हम से। बताइए आप। आपको मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, बीच में बोल ही देता हूँ मैं। भाई जनरल मानेकशॉ था, मानेकशॉ साहब ने इंदिरा गांधी ने एक बार सवाल किया था कि हम अभी, बड़ा फेमस सवाल है, मुझे भी पता है। हाँ जी बिल्कुल कि हमें युद्ध करना है और आप युद्ध कीजिए। जनरल मानेकशॉ साहब ने मना कर दिया। क्यों मना किया? कि अभी हमारे सैनिक पूर्ण रूप से तैयार नहीं है और ये काम अभी नहीं होगा, जब तैयार हो जाएंगे तब हम। मानेकशॉ ने तो ये भी कहा था जब इंदिरा गांधी ने पूछा था उनसे कि भाई मुझे पता चला है कि आप इस कुर्सी पे, मेरी कुर्सी पे निगाह है आपकी, तो मानेकशॉ ने कहा था आपसे बड़ी कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, मुझे छोटी कुर्सी की जरूरत है। बिल्कुल ये तो सच्चाई की बात है। ऐसे लीडर्स तो कम ही होते हैं हर कोई, लेकिन हर कोई अफसर सैम मानेकशॉ थोड़ी ना होता है। सैम मानेकशॉ जो जैसे बिरले ही अधिकारी होते हैं। बिरले ही थे, मैं वही दो रहा है। यही बात कहना चाह रहा था, थोड़ी देर पहले जो चल रहा था, खानदानी जो ऑफिसर है, जो खानदानी ऑफिसर है, जो सही खानदान से गया है, वो अपने सैनिक। ये तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। खानदान क्या होता है? सुन लीजिए, सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए, खानदान से होता है। सुन लीजिए मेरी मान बात। सिंह खानदान से, अरे सुन लीजिए, राजस्थान के जो बिल्कुल खानदानी 1 रुपया लेते थे। सुन लो जाता, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्व अपना। रईस की सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए। हाँ। जो खानदानी ऑफिसर हैं वो अपने जवानों को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आज समझ में? बिल्कुल। और जो निकम्मे खानदानी शब्द से मतलब नहीं है। अरे खानदानी यानी कि जो खानदानी आदमी का मतलब, खानदानी का ये मतलब नहीं है कि भाई कोई बेखानदान का जिसके खानदान तो सबका होता है। अरे सुन लीजिए, खानदान होता है, जिसके संस्कार अच्छे हैं, संस्कारी उसको खानदानी बोलते हैं। संस्कारी, ठीक है। खानदानी शब्द अलग। खानदानी और संस्कार ये खानदान हर किसी का होता जिसके खानदान में अच्छे संस्कार पैदा होते हैं उसको बोलते हैं खानदानी, ठीक है। और जिसके खानदान में छोटे आदमी को घृणित नजर से देखते हैं उसको बोलते हैं दूषित खून। तो ऐसा है कि कुछ बुरा मत मानना, मेरा अधिकारी भाइयों तक पहुंचेगा ही। जो खानदानी अधिकारी आप तो है, साथ मैं सैल्यूट करता हूँ लोगों को, अच्छे खानदानी अफसर हैं हमारी आर्मी में। मान रहे हो आप? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन कुछ हैं फिर आने क्यों नहीं देते वो अपने धरने में, OROP में? लेकिन जिनकी बदौलत जो है जवान सुसाइड भी करते हैं, अच्छा फिर आने क्यों नहीं देते? आने क्यों नहीं देते? ये मतलब अफसरों का बहिष्कार क्यों? वो हमारे ऐसा है कि हमारे भाई हैं, जब जरूरत पड़ेगी वो हमारे अधिकारी हैं, बड़े भाई हैं, जरूरत पड़ेगी हम सारे, ठीक है। और ये जो आपस में जो दबेश हमने किया है, सुन लिए, अफसरों को गालियां दे करके। कौन सैनिक ही कह रहे हैं? सैनिक कह रहे हैं अफसरों को मंच नहीं देने, उन्होंने। अरे भाई सुन लो जी, सैनिक कह रहे हो, अगर मैं बच्चों को अपने ही सेना के अधिकारी को मैं गाली देता हूँ तो मेरी से गिरा हुआ कोई व्यक्ति आपको तो क्या करेंगे उनको? देखिए मैं अगर गलत काम करेंगे तो गलत नहीं बोलेंगे। उनको अधिकारी से एक सेकंड, उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए था। मैंने मेरे पहले भी वीडियो मैंने पहले बोला, आज भी बोला, उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए था और एक कदम बाहर आके आते कि भैया हमको तो दे दिया सरकार ने, लेकिन तो जनरल सतवीर से आप सहमत हैं? जनरल सतवीर को आगे आना चाहिए। अगर जनरल सतवीर अगर वाकई खानदानी हैं
जनरल सतबीर साहब, यदि आ आप जाते वाकई हैं। खानदानी बस हैं सीधी बात। तो आपको आके मीडिया के सामने इन भाइयों के सामने बात रखनी चाहिए कि हमें मिल दिया नहीं, वो सरकार। तो कहते हैं कि वो तो मजाक उड़ाते हैं जवानों का। मैंने उनका इंटरव्यू किया तो वो तो कहते हैं अफसरों की तनख्वाह परसेंटेज के हिसाब से बढ़िया। अफसरों की तनख्वाह होती है 2 लाख, तो उनको पेंशन मिलेगी कितनी मिलेगी? 10%। 2 लाख की कितनी मिलेगी? 10%। इस तरह से बोले तो 20,000। और जिसकी तनख्वाह ही 20,000 होगी उसको कितनी मिलेगी? 10%। 2,000। तो क्या डिफरेंस हो गया उनकी उस परसेंटेज से बड़ी? इस तरह से बात करते हैं भैया ठीक है, कोई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे डीए है, मेरी तनख्वाह है 50,000, ऑफिसर की तनख्वाह है 2 लाख, उसकी डीए बढ़ेगा, उसका ज्यादा बढ़ेगा। वहाँ मैं उसको सहमत हूँ इस बात से। लेकिन कुछ अलाउंसेस होते हैं बेटा जो रिस्क लगता है। उदाहरण के तौर पर वो भी अलग अलग है, MSP भी अलग अलग है। MSP अलग अलग नहीं हो सकती। MSP जो है नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अलग विषय, लेकिन देखिए, अफसरों ने अलग अलग जो साइचिन ग्लेशियर माइनस डिग्री टेम्परेचर पर जो जवान खड़ा है, जहाँ ऑफिसर खड़ा होता है, तो लड़ाई लड़ रहे हैं। ठंड तो MSP की है, ठंड प्राकृतिक आप है। 2 तरफा नहीं लड़ सकते। एक ही किश्ती पे सवार होंगे, या तो आप जवानों की तरफ रहेंगे या अफसरों की तरफ रहेंगे। जो बात होगी सही को सही कहूंगा मैं, अच्छा। और गलत को गलत कहूंगा। ये गहरी बात कही इन्होंने कहा कि अगर अफसर सही कहता है तो उसकी सही है। सही है। अरे अफसर सही कहता है वैसे नहीं 100 जब ये अगर बताना। जनरल सतबीर साहब यदि 100% सही होते तो ये यहाँ आकर के नहीं बैठते ये लोग। अभी तक कोई निकल के नहीं आया। अब वो कहाँ निकल बैठ के रहे नहीं आ खत्म रहे। तो हो रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं आ रहे? अभी तक कोई उनसे निकल गलती हुई है कहीं। अभी उनसे गलती, जनरल सतबीर से गलती हुई है, क्योंकि जिस प्रकार का विश्लेषण वो उन्होंने किया खानदानी नहीं है है। नहीं है, बिल्कुल इस हिसाब से नहीं है। उसके अंदर अगर वो मैं कह रहा संस्कार हूं कि होते जनरल जवानों के सतबीर साहब प्रति, बिल्कुल खानदानी नहीं इस हिसाब से। यदि जवानों जनरल के सतबीर साहब खानदानी नहीं है, पहले ये बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं है। अगर वो होते तो आपके चौहान सामने साहब आते। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे अरे हैं। यार मैं कहता हूँ मेरे को फांसी लगा देना जनरल सतबीर साहब। मेरा क्या बिगाड़ा? उन्होंने अगर ठीक है पूरी मूवमेंट को लीड करे थे, हम उसके साथ में थे, हमने विश्वास किया जनरल सतबीर साहब पे, और उन्होंने हमको कर डाल दिया खुद निकल के ऊपर। ये चीजें जनरल सतबीर साहब को कभी भी इस देश का जवान माफ नहीं करेगा। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जनरल सतबीर के लिए कहा जाए तो तुम्हारे लहजे से ये लगे है तुम्हारी दौलत नई नई है। जो ये शेर है बड़ा सही सटीक बैठता है। लेकिन कुछ और कहना चाहते हैं चौहान साहब? मैटर से आता हूँ, हाँ मैं एक छोटा सा विनती करता हूँ, हाँ आपसे पूछता हूँ। सॉरी, ये तो लड़ाई चलती रहेगी, लंबी लड़ाई। हाँ भाई आपको अपने इस धरती माता की सौगंध, हाँ इस माँ भारती की सौगंध, ईमानदारी से बताओ, हाँ अगर ये रण बाकी, हाँ अगर इस वतन के रखवाले हाँ। अगर इस देश की संसद में बैठेंगे तो इन नेताओं से कुछ अच्छा काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये रणबांकुरे जो है ना, इन रणबांकुरों को मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि ये अफसरशाही से निकल के आए हैं, ये एक अनुशासन से निकल के आए हैं। और सुनो सुनो, राजनीति के अंदर है ना, अब फौज की अपनी क्वालिटी है, अनुशासन है, ऑर्डर इज ऑर्डर। संसद में जब आदमी आता है ना तो बड़ा मैच्योर होता है वो। फौजी को बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। फौजी पहली दर्जे का है। और सुनो मेरी बात सुनो पहले। सांसद होता है ना, उसको कुछ उल्टा भी बोल जाता है ना, कोई कुछ गलत भी बोल जाता है, कभी कभी गलत भी सहता है, सही भी सहता है, और कभी कभी देश हित में। इसी देश की संसद में रमेश बिदूरी जैसे वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं, क्या उनसे भी हमें छोड़ क्या अपेक्षा रखते हो नहीं, कि वो भारत का तो नया ऐसी इतिहास गालियां देने वाले आप नेगेटिव रमेश बिदूरी जैसे व्यक्ति वहाँ पर बैठे हैं, उससे तो हम बेचोड़ नहीं लग रहे आपको? इसी संसद के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बैठे हैं। इसी संसद के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जैसे लोग थे। इसी संसद के अंदर लाल बहादुर शास्त्री थे। इसी संसद के अंदर चौधरी चरण सिंह थे। तो ऐसा मत कहिए कि मतलब आप नेगेटिव छवि दिखाएंगे संसद को पूरी तरह से जनरलाइज मत करिए। मेरी दोस्त मेरी बात सुनिए, आदमी जैसा देश वैसा देश होता है। अगर मैं युद्ध के मैदान में हूँ तो मुझे खूंखार होना पड़ेगा, अगर मैं संसद में हूँ तो मुझे गंभीर होना क्योंकि पड़ेगा। सैनिक का मुंह शेर का होता सुन लीजिए, है, और जनता को शेर नहीं चाहिए। जनता को तो वो चाहिए जो पालने वाला हो। सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए। यदि हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे भाव मंदिर जैसे पुजारी जैसे होते हैं। अगर हम किसी रण क्षेत्र में जाते हैं तो रण क्षेत्र जैसे। अब मेरी बात सुनिए, दुनिया में जितनी भी सेनाओं से शासन करते हुए देश है ना, उनकी हालत आप देख रहे हैं। लोग क्यों कहते हैं कि सेना का शासन। सुनिए एक मिनट, फिर आपकी बात मैं लूंगा, मेरा प्रश्न हो जाए फिर मैं आपकी बात लूंगा। दुनिया में चाहे पाकिस्तान के अंदर है, जब आर्मी आती है, कहते हैं ना आर्मी अगर शासन में आएगी तो वो पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ तो सुनना तो होता ही नहीं कुछ भी, तो आर्मी अलग है। सुनना होता है, आपको बोलना नहीं फ्लिप होता। करना, हाँ सुनना होता है, बोलना नहीं होता। तो जनता सुनते ही सुनते हैं, तो जनता ही सुनेगी। जनता वहाँ तो सुनते ही अरे सुनते हैं। सुनिए तो सही, तो हमें तो सुनने की आदत अब पड़ी है। मेरी बात बोला तो हमने कुछ है ही नहीं। हाँ, अब मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल फ्लिप करना पड़ेगा। अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो जो सैनिक का कैरेक्टर होता है, जिस तरह से सैनिक का अग्रेसिव कैरेक्टर होता है, या अपने सामने सैनिक दुश्मन से लड़ता है,
और जो नेता होता है वो पालता है अपनी जनता को, दोनों काम अलग अलग है। तो ये मत समझिए कि एक सैनिक बहुत अच्छा नेता हो सकता है, एक बहुत अच्छा नेता एक बहुत अच्छा सैनिक नहीं हो सकता, वो अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है। तो वो जो आपकी लेगेसी है ना सेना की, वो पॉलिटिक्स में काम नहीं आएगी। सम्मान मिल सकता है सेना मनोज की। मेरी बात सुनिए एक सेकंड, मैं बोल ही देता हूँ। भाई मनोज जी एक बात, मैं आपकी बात को इस प्रकार से लेना चाहता हूँ, देश की सबसे बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट जो है, पूरे देश की एक बहुत बड़ी पंचायत है। और इस पंचायत के अंदर अगर अनुशासित जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो अनुशासित ना हो करके और गाली गलौज करके एक दूसरे का अपमान करके और कुर्सी चला करके, सुनिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि पूरे देश को क्या दिखाना चाहता है रमेश बिधूड़ी कि देश के अंदर जब हम सुनिए जब हम नहीं मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब ये सोचिए कि वो रमेश बिधूड़ी पार्लियामेंट में बैठ करके और वहां इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेगा कि तुम बाहर निकल के देखो, मैं मिलता हूँ। सुनिए मेरी बात, मेरी बात पूरी हो जाने दो। हजारों स्टेटमेंट संसद में होते हैं, हजारों लोग बोलते हैं, करोड़ों लोग बोलते हैं, सॉरी हजारों लोग बोलते हैं। पहले बात पूरी हो जाने दो, फिर आप बोलना जो कुछ। क्या पूरी संसद? नहीं मैं एक ही शब्द, एक ही देखिए, आप सुनिए मेरी बात, जहर की एक बूंद हो ना, वो भी पूरे दूध को फाड़ देती है। आप ये मत सोचिए, क्योंकि वो देश को क्या दिखाना चाहता है, हम यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं तो तुम क्यों चुप हो, तुम भी कर्म युद्ध के लिए तैयारी क्यों नहीं करते। ये देश का माहौल खराब करने वाली बात है, मैं उसको बिल्कुल गलत ठहराता हूँ। और पार्लियामेंट में ये शब्द ये बात नहीं उछलनी चाहिए। दानिश ने जो कहा वो ठीक था, दोनों ही गलत है। मैं किसी एक व्यक्ति को गलत पाले में नहीं खड़ा करना चाहता, दोनों ही गलत थे। और किसी इम्पल्स में, गुस्से में कोई शब्द निकल ही जाता है, बात पूरी करने दिया तो उसको आप इतना बड़ा गुस्से का शब्द निकलना था, वो रिएक्शन में था, प्लानिंग से नहीं था। भाई मेरे इंटरव्यू तो लेना सीख लो यार मेरे भाई, अगर कोई बात नहीं बोलता उसके भाव तो विचार करने दो। मीडिया में क्या जाएगा, ये फौजी आदमी बोल नहीं पा रहा। नहीं फौजी को, मेरे भाई ऐसा है, फौजी तो बोलता ही है। मेरे भाई ऐसा है, आपने इन फौजियों को अंडर एस्टिमेट किया, तो इस समाज का सबसे लोअर स्तर का व्यक्ति, मैं नहीं कहता, सरकारी आंकड़े 35% संगीन अपराधी जिनके ऊपर बड़े बड़े मर्डर के, रेप के, डकैती के जो केस चल रहे हैं। गलत बात कह रहे हैं आप, गलत बात कह रहे हैं। केस चलने से सुनिए मेरी बात, केस चलने से पहले बात सुनिए पूरी। हो जाता है? नहीं मेरी बात, ऐसे भी हो जाता है सर। आप पॉलिटिक्स में जाइए, 2 पुलिस लगा देगी, आप अरे आप करो ना नेतागिरी, 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर आपके ऊपर केस लग जाएगा। जैसे ही नेता, सुनो मेरी बात, पहले बात सुनो। मर्डर के रेप ऐसे सर चार्ज क्या क्या हो जाते हैं, चार्ज लगाना और दोषी होना अलग अलग है। अगर दोषी होगा तो लड़ ही नहीं सकता चुनाव। 2 साल से अधिक अगर सजा हो किसी में भी, कौन कहता है कि नहीं लड़ सकता? शिबू सोरेन है जो जेल के अंदर बैठे बैठे बाहर, कानून कहता है वो सजा हुई नहीं, जेल के अंदर बैठा बैठा नहीं लड़ सकता। नहीं, आपको कानून जिसके हाथ में पूरी कानून है उसको सजा कहाँ से मिलेगी? कानून तो सर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, जजों के हाथ में, खुद की बही, जजों के हाथ में, खुद की बही काका लिखनिया। सर किसी को दोष देना आसान है। पॉलिटिशियन भी कहते हैं सेना के अंदर ये है वो है, आप कह दो। दूसरों के दोष से पहले ये देखिए कि जो कानून क्या कहता है। किसी पर आरोप लगा देने से वो चोर नहीं हो जाता जब तक दोषी सिद्ध ना हो जाए। या साहब आरोप लगाने वाले नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले सर यही तो पॉलिटिक्स हो रही है, वो चोर है, फलाना चोर है, कोई साबित नहीं होता। ये घोटाला वो घोटाला कोई साबित नहीं होता, सब नेता बन जाते हैं, एक दूसरे को गाली देकर नेता हो जाते हैं। तो आप भी यही प्रथा चलाएंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे और ना चलने देंगे, क्योंकि चोरी घोटालेबाजी करना ये गलत आदमी का काम होता है और गलत आदमी पूरी प्लानिंग के साथ चलता है। धोखे से घोटालेबाजी लगा दी जाए और ना करी हो घोटालेबाजी। राजनीतिक द्वेष से केस होते हैं बहुत सारे, आपको पता है। देखो ये जो है ना राजनीति में एक दूसरे को गिराने के लिए साम दाम दंड भेद, सबसे पहले तो उसका चरित्र खराब करेगा कौन? अरे दूसरा विपक्षी करता है। आप जाओगे ना सर, आप राजनीति में जाओगे ना, आपको छोटी सी राजनीति हुई, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यही धरने पे कितने आरोप लगते हैं आपके ऊपर, बुरा मत मानना। क्या आप ऐसे हो, लेकिन आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगे यहाँ धरने में कि गद्दार हैं, अफसरों से मिले हुए हैं। आपने तो सुना होगा अपने बारे में। सर ये तो बहुत छोटा लेवल है राजनीति का।
आप इस यहाँ तो कोई राजनीति नहीं है, ये तो सिंपल एक फौजियों का होता है। आपस में 4 बार सर राजनीति देखिए ये साफ पकड़ जाते हैं। चौहान साहब बहुत चतुर वो व्यक्ति करते हैं। नहीं, वैसे तो देखो अनुशासित व्यक्ति है, अनुशासन में रह करके अनुशासित 4 बंदे हैं, 4 बार मनमुटाव होता है। अभी भी हम यहाँ सर आरोप तो लगे ना, पार्लियामेंट्री भाषा बोलेंगे, ऐसा कुछ ना, गलत नहीं बोलना है। आज भी यहाँ मिले हैं, आपके सामने मिले, गोपाल भाई से मिले। सर राजनेता तो साथ में बैठ के बिरयानी खाते हैं, वो खाते हैं, लेकिन आप भी खाओगे? वो जनता को धोखा देते हैं, जनता को। अच्छा मैसेज क्या है आगे का प्रोग्राम? अगर आपको इस वर्दी पर विश्वास नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। आप वर्दी पे नहीं, हम इंसान पे विश्वास रखते हैं। वर्दी तो धोखा दे सकती है, इंसान वर्दी कैसे धोखा दे सकती है? आपका मन साफ होना गलत बात है, चाहिए। गलत बात है। इसी वर्दी के पीछे अफसर छुपे हुए हैं सर, जिन्होंने धोखा दिया आप लोगों को। आपको ये वर्दी की आड़ में वो जो धोखा दिया है वो गलत बात बोलते हैं, तो इस वर्दी को बहुत मतलब हम इस वर्दी को हम इसको सम्मान हम देते हैं। वर्दी को नहीं देते, हम इंसान को सम्मान देते हैं। हम इंसान को, जो वर्दी के पीछे जो अच्छा दिल है, जो वर्दी पहन के तो कोई भी आ सकता है सर। वर्दी पहन के बिल्कुल आ सकता है। गलत पाकिस्तानी लोग भी पहनते हैं वर्दी। क्या बात कर दिया आपने? वर्दी से कुछ नहीं होता। गलत आदमी अंदर आदमी अच्छा होना चाहिए। वर्दी अलग है और यहाँ की वर्दी अलग है। सर वर्दी तो वर्दी होती है, आपने वर्दी की बात कही। वर्दी से इंसान डिफाइन होता ऐसा है, है। वर्दी से इंसान। अरे भाई यही मीडिया, पूरी दुनिया में कितने देश हैं, सबका निशान अलग अलग है, तो वर्दी भी अलग अलग है। तो वर्दी से कुछ नहीं होता सर, इंसान से होता है। नहीं, वर्दी भी बहुत महत्व रखती है, ऐसा नहीं है कि वर्दी महत्व नहीं रखती। हमने जो वर्दी सर पहन रखी शेर है, को शेर की खाल पहना दोगे तो शेर हो जाएगा? नहीं होगा, शेर बिल्कुल तो नहीं शेर ही होगा। शेर वर्दी होगा। पहनने से शेर तो हो वो जाता है। अंदर से कुछ और होता है, बाहर की खाल ओढ़ने से वो तो कुछ बस अलग दिखाई यही देगा। मैं यहीं पे खत्म करूंगा और मैं इनसे कहूंगा, चौहान साहब से पहले तो मैं क्लोज कर लूं। वो अलग तरह की चर्चा हुई क्योंकि बहुत ज्ञानी है और बहुत पुराने पॉलिटिशियन है। इनको माज रहा हूं मैं, जरा देख रहा हूं कि पॉलिटिशियन, देखिए सैनिक का पारा बड़ा जल्दी जाता है ऊपर, लेकिन मैंने थोड़ा चेक किया, इनका थर्मामीटर अभी कमी है। धीरे धीरे राजनेता बनेंगे तो बहुत कुछ सहने की आदत पड़ेगी और सुनने की भी आदत पड़ेगी। बहुत सारे आरोप भी लगेंगे, केस भी लगेंगे। आज ये केस चिल्लाते ना, केस 10-20 केस लग जाएं, पता नहीं कैसे कैसे, और उन सबको यहीं पे बैठ के ब्रजभूषण के खिलाफ केस लगे। ऐसे केस लगते हैं कि आपको आदमी सुसाइड ही कर ले। लेकिन वो एक राजनेता होता है, उससे ही पूछिए कि कितना मुश्किल उसका जीवन होता है। और ये भी उस फील्ड में जा रहे हैं तो तैयारी करके जाए भाई। वहां तो सामने से गोली चलती है, पता नहीं, यहाँ तो बगल से खंजर मारा जाता है राजनीति में। तो ये भी बड़ी बात है। एक अपना प्रोग्राम बता दो, कब का है आपका? हमारा प्रोग्राम बेटा 15 अक्टूबर 2023। कहाँ पर है ये? अभी जा रहे हैं बुकिंग करने, जैसे या तो मालावंकर हाल है, उसमें करेंगे बुक या कम। देखिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, जनता ब्रिगेड पार्टी को शुभकामनाएं। आप पार्टी बनाएं। एक चीज़ और बताता हूँ, ये खाली फौजियों का प्रोग्राम नहीं है। जो माँ भारती के वीर सपूत हैं और जिनको अपने फौजी भाइयों पर अटूट विश्वास है जी, वो सारे आए। सिविल 50% हम अपने नौजवानों को मौका देंगे, इसमें किसानों को मौका देंगे। खाली फौजी नेता नहीं बनेंगे, मिल करके देश की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे। ठीक है, बीच में बोलने नहीं दिया, मैं बोलता, लेकिन ये बोलने में बहुत भाई एक्सपर्ट है, पुराने नेता है इसलिए इनको, क्योंकि आत्मा की आवाज सुनते ना मेरे भाई, आप बोलने नहीं दिया। अच्छा मैं 5 मिनट देता हूँ, आप बोल लो आत्मा की आवाज। देखिए ऐसे है, हम रियली बोल रहे हैं। हमें इस फील्ड में आने का कोई ये गंदगी है, लेकिन इस गंदगी में जरूर आता केजरीवाल। गंदगी मसला हो सर, ये राजनीति एक किस्म से गंदगी है। देखिए एक तरफ आप गंदगी कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो सेवा है। हम उस गंदगी को साफ पड़ता है, जो गंदगी घुस चुकी है उसको साफ करने के लिए हम लोगों ने राजनीति गंदगी है, राजनीति में गंदगी गंदगी को साफ करने के लिए जरूर केजरीवाल आया था, लेकिन उस केजरीवाल ने बिल्कुल जो है उसके अपोजिट किया। और ये यकीन ना छेड़ो, आपको आप सताए हुए हो। ठीक है, इस वर्दी को भी यदि आप एक बार केजरीवाल से, अगर उस केजरीवाल से आप हमें टैली करेंगे, अगर आप ये बताइए, अगर ये सुविधा चौहान, मेरे मन में थोड़ा सा भी सर सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर केजरीवाल नहीं बनोगे। राजनीति में खा जाएगी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। सुन लीजिए बात सही है। आज बात सही है। बड़ी मछली छोटी कोई खाती है। हम आज कह रहे हैं, हम सफल हो ना हो, हम सफल ना हो, कोई बात नहीं है, कोई परवाह नहीं, लेकिन हम अपने जो सही हमारा जो है उसको नहीं छोड़ेंगे, अपना रास्ता। देखिए ये रास्ता जो है ना, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, जल्दी से भर लाओ यमुना से मटकी। ये जब ऐसे कहा गया, ऐसा ही नहीं कहा गया कि जो राजनीति का रास्ता है ना, वो सीधा सेना की तरह नहीं है, बड़ा कठिन रास्ता है। और उस रास्ते पे अपयश है, अपमान है और बहुत सारे दोष है। और उन दोषों के साथ जैसे नारियल होता है, अंदर से कोमल और बाहर से सख्त। क्या ये बाहर से सख्त तो है, सेना से आए हैं, क्या ये अंदर से वो कोमलता ला पाएंगे जो राजनीति में चाहिए? क्या वैसा हृदय हो पाएगा या पूरे ही सख्त हो जाएंगे? ये देखने का विषय होगा। एक सवाल किया मैं उसका जवाब। आपने क्या कहा कि बाकी देशों में सेना का शासन है,
नहीं, बाकी देशों में जहाँ जहाँ सेना का शासन है लोग त्राईमाम करते हैं। जहाँ वहाँ त्राईमाम, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो उस बात से सहमत हूँ। लेकिन वहाँ पर वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं आए मेरे भाई, उन्होंने चुनाव लड़के शासन को अर्जित नहीं किया। और लोकतांत्रिक तरीके से आओगे तो सेना की लेगेसी खत्म ही हो गई ना, फिर तो सैनिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं है, अगर हमने कर्म किए हैं बॉर्डर पकड़े होके, आपका पूर्ण विश्वास सर, कर्म तो सब करते हैं। एक बात बताओ, आप बॉर्डर पे खड़े होते हो, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, एक डॉक्टर है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, एक इंजीनियर है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोई अंतर नहीं है मेरे भाई, अंतर है। सब अपना सबका काम है। चलो मैं आज आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल, सर आप एक डॉक्टर से बनके जान बचा सकते हो किसी की? एक डॉक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आज जान नहीं बचाते, बंदा मर जाता है। सर बॉर्डर पे भी बॉर्डर पे भी मैं देखिए किसी पे आरोप फिर मैं लगा दूंगा। देखिए बॉर्डर से भी बड़ा माल आता है, सारी जो अफीम की और क्या बोलते हैं ड्रग्स की तस्करी होती है, कहाँ से होती है? बॉर्डर से होती है। आप जिस तरफ जा रहे हो वो बात में सुनो। नहीं, आप दूसरे प्रोफेशन को नीचे करके सैनिक ऊपर नहीं उठेगा। आप डॉक्टर को नीचा बोल के फौजी ऊपर नहीं हो जाएगा। फौजी अपनी जगह काम कर रहा है, डॉक्टर अपनी जगह काम कर रहा है, इंजीनियर दुकानदार अपनी जगह काम कर रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं, राजनेता अपना काम कर रहे हैं। ये मत कहो कि वो प्रोफेशन खराब है, हमारा अच्छा है। आपका सम्मान है, आप अपनी जान देते हो, लेकिन बहुत लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं और सबसे ही ये दुनिया चलती है। कोई बड़ा हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अगर कर्म करके आए हैं कंपेरेटिवली बाकी पेशेंट के हिसाब से, आपका अलग तरह का कर्म है, तो हमें जरूर मौका दें। अगर आपको अटूट विश्वास है तो, नहीं है तो बिल्कुल मत दीजिए। नहीं, मौका तो भाई मिलेगा। मनोज सुनिए मेरी बात। थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि वो जो है अपनी ड्यूटी करते हैं, आप फौज की ड्यूटी करके यहाँ सिविल में आकर के आप वैसा ही ऑर्डर चलाएं, ऐसा नहीं है। क्या ऑर्डर भूल जाएंगे? सुनिए मेरी बात। नहीं, क्या डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं? अरे तो मैं यही बात सुनिए मेरी बात, फौजी अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं? पूंजीपति अपना काम पूरा करते हैं? अगर फौजी अपनी ड्यूटी पूरी मैं आपसे पूछना नहीं आती सर पंजाब के मनोज भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, दोनों का ही बता दीजिए, क्या वो अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं? सर सब अपनी कोशिश से करते हैं, 100% कोशिश से करते हैं। तो हम भी एक सैनिक है, जब हम देश की रक्षा सीमाओं पर रह करके रक्षा कर सकते हैं तो हम आंतरिक सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं, व्यवसाय के रोजगार भी दे सकते हैं, अर्थव्यवस्था को भी ठीक कर सकते हैं। आप ये बताइए। जम गए हैं नेतागिरी में और जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं और ये भी राजनीति में हाथ आजमा सकते हैं। बेशक फौजी हैं, लेकिन फौजी की लिमिटेशन अब इनको आएगी नहीं। फौजी का कुछ इनको बेनिफिट तो मिलेगा नहीं फौज का, लेकिन हाँ लिमिटेशन जो थी मुझे लगता है वो इनको नहीं आएगी। एक फौजी के अंदर जो रूढ़ होता है, जिस तरह से वो जिस वातावरण से निकल के आता है, उस वातावरण से राजनीति एकदम डिफरेंट है। इसलिए फौज से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। कुछ वोटर मिल जाए तो बात अलग है। हमें फौज से फायदा जो मिलना था मिल चुका, कोई बात नहीं। हमें अब देने आए हैं। अब सुनिए मेरी बात, हम भीख मांगने नहीं आए, हम भीख नहीं मांगने आए। और ये गारंटी देता हूँ बेटा, आज तक ना कोई नेता पैदा हुआ है और ना कोई नेता पैदा होगा। ये फौजी प्रकार क्या बात करें, इन नेताओं की बात करें, नेता के नाम पर कलंक है। नेता एक ही था, देश का सुभाष चंद्र बोस। क्या बात करें, नेता शब्द की तो ही नहीं इनके पीछे नेता लगाना। या दूसरा नेता कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री। सुनिए, नेता वो होता है जो अपने आप को फिदा करता अपनी जनता के लिए। ये मरवाने वाले लोग हैं, आग लगाएंगे जनता मरती रही, यार ये पतली के लिए निकलते रहे। अरे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। कितने बंदे मरवा दिए? सही कहा था उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा था, क्योंकि जेल के अंदर जो लोग बंद थे वो जो मरना तो उनको था, चाहे जेल में सड़ के मरे या देश के लिए शहीद होकर के मरे। इसलिए उन्होंने कहा था मुझे उन्होंने देश को आजाद कराया, और हमने ये जो कैद पहनी है उन्हीं के लक्ष्य को पूरा करने। अगर उसने अगर ये नहीं किया होता तो आज हम जो ना अंग्रेजों का अधीन होते। क्या बात कर दिया उस व्यक्ति ने, देश को अलग जगह है। आप उसको भी बोल रहे कितने आदमी मरवा दिए सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति जो देश का हीरो रहा है, आप उसको ही बारे में ये बात करें? क्या बात करें मनोज, गलत बात नहीं, ये बात नहीं। हम सब ये कैप जो ना नेताजी बोस की कैप लगाए घूम रहे हम, ये सेना की कैप नहीं है। नेताजी ने नहीं कहा तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने अभी आजादी मिली है, खून मांग के ढोल नगाड़ों से आजादी नहीं मिली है। लेकिन देखिए आप उनको मत ऐसे गलत दिशा में मत ले जाइए। जब हमारी सेना ने पूछा तो हमने बोला ना भाई नहीं, ऐसा हमें नेता बनने का कोई शौक नहीं है। लेकिन राजनीति, ये राजनीति नहीं कर, जो ये नेता लोग सुनो, जो ये
राजनीति टेम्पर में गया। बात करें। और बिदूड़ी ने तो बड़ी टेम्पर जाने के बाद मेरे गाली भाई- दी, शायद आप तो पहले ही दे मेरे दो। भाई अभी तो हर सांसद सुनिए, बने सुनिए, गया सुनिए, टेम्पर, सुनिए, मेरे साफ भाई। गया, चौंसठ ये गया, लोग ना, गया नेताजी टेम्पर। बोस को जो नहीं ना, सुनेगा। ना, 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 हम ना, बात नेता- सुनिए। तो- नेताजी बोस को नहीं सुनेंगे। सुभाष चंद्र बोस आप कर लिया नेताजी इन्होंने। बोस आपको सब सुनना पड़ेगा, नेताजी- लोकतंत्र नहीं, में सुनिए, सब सुनना नेताजी पड़ेगा, सुभाष चंद्र सब बोस सुनना के लिए पड़ेगा, सब सुनना पड़ेगा। नेताजी बोस के बारे में सुनना छोड़ो तो खत्म हो रहा है। सुन लेगा हमें तो नेता सुन सकता तो हम गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। हमें यदि अगर नहीं, कोई नहीं, विचार नहीं, अलग सुनो, रखेगा तो यदि गर्दनें उड़ा आप दी जाएंगी। हमें विचार अलग नहीं, नहीं, गर्दन उड़ा दीजिए, आपको अगर बात रखिए हम। आप गांधी के लिए बोलो तो हम उसके लिए बोल सकते हैं, लेकिन नेताजी अच्छा, सुभाष गांधी के खिलाफ हैं आप? यस, गांधी का मैं 100% गलत नहीं हूँ, उसके खिलाफ 100% नहीं हूँ, लेकिन नेताजी के फंस रहे हो आप। नेताजी के लिए ना, ना, नहीं ना, नहीं ना, मेरे हमें भाई, आप कहाँ बिल्कुल नहीं फंसाना फंसे। चाहते हो आप? आग लगेगी तो दूर तक जाएगी। जाने दो, कोई बात नहीं, लपटे उठने किसी दो, को बोल दो, हमें डर नहीं है। नेताजी हमारे आइकन है, आइकॉन है, ठीक है। बिल्कुल। अगर आपके नेताजी नहीं आइकन, होते किसी का आइकॉन गांधी हो सकते हैं, किसी का आइकॉन होंगे, चंद्रशेखर बात आजाद नहीं, हो जाएंगे। कोई बात नहीं। हम गांधी जी को क्या? हम नेताजी को उनके विचार देश पसंद में सारे आए, आइकन हम हैं। गांधी जी को तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। हम अभी इन्होंने हम कहा, भारत अभी के इन्होंने कहा, हम भारत को चंद्रशेखर आजाद, हाँ ठीक है, बिल्कुल है, भगत सिंह, बिल्कुल है जी, हम उनका ही गांधी जी, हम उनके नहीं सारी- हम नहीं, उनके नहीं, हम नहीं, उनके नहीं, नहीं। हम उनके सपनों को ही पूरा करने का गॉडसे, गोडसे को देखो हम दूसरे प्रकार से कह सकते हैं, बाकी इतना वो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक गलत ही काम किया जो इतना अच्छा सर कोई नहीं। आदमी भगवान होता है, परफेक्ट होता है, 100%। भगवान नहीं। है क्या? क्या सुभाष चंद्र बोस भगवान थे? देखिए, भगवान तो नहीं थे, इंसान के रूप में भगवान। गलतियां हुई होंगी ना उनसे, मैं नहीं गलती मानता हो कि- जाती है, गलती हुई ना, गलती हो गांधी जी जाती से है। गलती हुई होंगी ना, गांधी जी से भी बड़े गलती लोग हुई। बड़ी भैया, गलतियां। अनेकों अगर गांधी जी गलतियां सुभाष आपसे चंद्र होती बोस हैं, की बात अनेकों को गलतियां उसी हमसे समय होती मान हैं। लेते तो हमें अब आज ये अनेक- दिन देखना ही अनेक- नहीं तो पड़ता। क्या हो गया? हम- रमेश बदूड़ी से भी गलती हो गई। हम अनेकों इतनी बड़ी पार्लियामेंट में बैठ करके गलती नहीं करना चाहिए किसी अगर एक किसी अभी आपने कहा हर कोई भगवान नहीं होता। ठीक अगर है, ऐसी अगर गलती होगी उसको फांसी होगी, क्या होगा? गलती होगी हो जाती है। खत्म, 1 घंटा फिर होगा। उसको माफी मांग लेनी साधु चाहिए। ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, हाँ जी। सार सार को ग्रहण करे, थोता दे राय। जो रमेश बिदूड़ी ने कहा वो गलत हो सकता है, गलत था, लेकिन उसको गलत को गलत बोल बोल के लोगों की भावनाओं को अपनी तरफ करके राजनीति करना, नेताओं को गलत बोलना, ये भी एक तरह की चालाकी है, ये भी एक तरह का प्रोफेशन है। और राजनीति में यही प्रोफेशन चलता है कि दूसरे के दोष दिखाइए और खुद को बेहतर साबित करिए। मैं यही इनसे पूछ रहा था बार बार कि आप बेहतर हैं तो अपने आप को बेहतर साबित करिए, ना कि दूसरे को नीचा गिरा के अपने को ऊपर साबित करिए। दुनिया में 2 तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, एक होती है विन विन सिचुएशन, आप भी जीते मैं भी जीता, एक होता है विन लूज सिचुएशन। ये राजनीति है जो विन और लूज सिचुएशन पे चलती है। जब दूसरा हारता है तभी आप जीतते हो। जिस दिन राजनीति के अंदर परिवर्तन आएगा, जिस दिन विन विन सिचुएशन आएगी, जिस दिन हमारा सिस्टम चेंज होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगी, जिस दिन 26 जनवरी बिल आएगा, उसी दिन